Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are gonna cover the short question answers of chapter 25, man and his environment, and trust me, these questions are the most easiest questions I've ever seen. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने रीजनिंग के आंसर देने हैं, चार्ट बनाना है, किसी में डिफ्रेंसिएशन करनी है. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन. सो डिफरेंस बिटवीन दी नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट्स, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. एंड डी नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है नाइट्रेट्स की इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन. इसमें सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रिक में. नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइड्स. नाइट्राइड से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड, एंड देन नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. तो ये जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन भी होगा. NO2 नाइट्रेट्स नाइट्राइड के बारे में हम पढ़ते हैं. तो ऑक्सीजन गैस ये बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन. दैट्स वाई ये नाइट्रोजन को रिलीज कर रहा है सॉइल से, इसलिए सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है. ये डन होता है ऑफ कोर्स बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस मोस्टली अकर होता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अंडर एरोबिक कंडीशंस. एरोबिक कंडीशंस का मतलब है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है प्रोसेस. नाइट्रोबैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया. एंड अगर हम बात करें अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की तो वो होते हैं पेसिडियोमोनास. आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली अप टू यू कि आप कौन सी एग्जांपल लिखना चाहते हैं. बुक में एक दो एग्जांपल आपकी और भी दी हुई है. कल वाई बायोकेमिकल साइकिल इज नेम सो हम अबाउट पढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं, मटेरियल और एनर्जी. और हम अबाउट बायोकेमिकल साइकिल की बात करें तो वो मटेरियल्स जो कॉन्टीन्यूस साइक्लिंग में होते हैं, ये एंटर होते हैं लिविंग सिस्टम में, एंड आफ्टर दैट ये वापस से डिके होते हैं एंड देन रिटर्न होते हैं सॉइल या एटमॉस्फेयर में. इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स वाई इस साइकिल को हम कह रहे होते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, क्योंकि ये रिफर कर रहा होता है वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू बैलेंस द इकोसिस्टम. समझ आई कि ये जो मूवमेंट है, एक्सचेंज है एलिमेंट्स का, एसेंशियल कंपाउंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लाइफ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है. दैट्स वाई इनको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कह रहे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल. सो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, प्लीज नोट डाउन दी पेज नंबर 327. बट खैर लेट मी शेयर विद यू. ये चार्ट बना हुआ है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. ये बहुत अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, आप ऐसे ही ट्रायंगल में करके लिख सकते हैं. और आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर ऐसे करके लिखना है. प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं. सो ये आपने फिगर बनानी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो टेरेस्ट्रियल इन प्लांट्स सच एज ग्रास, ट्रीज एंड शर्ब्स. ऑफ कोर्स हमें पता है कि प्लांट्स ही हैं जो फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ फूड चेन एंड प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्लांट यूज़ करते हैं सनलाइट को, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर जिसको हम स्टार्च कह रहे होते हैं. स्टोरेज फॉर्म होता है इनके फूड का. तो ये होता है फाउंडर ऑफ फूड चेन. दैट्स वाई हम कहते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. सो बायोस मीनिंग लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी चेंजेस. सो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है टू मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस. अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे, इवन टर्शियरी कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे. तो दैट्स वाई हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ज़रूर करना है क्योंकि इसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस होता है एंड प्रोवाइड करता है एसेंशियल रिसोर्सेज एंड द प्रिजर्व ब्यूटी ऑफ नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इकोलॉजिकल सक्सीजन अफेक्ट
कम्युनिटी। सो सक्सीजन वो प्रोसेस होता है जिसमें कम्युनिटी चेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज कॉल्ड इकोसिस्टम सॉरी द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज कॉल्ड सक्सीजन। इकोसिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म्स को इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको हम कह रहे होते हैं इकोलॉजिकल सक्सीजन। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे इकोलॉजिकल सक्सीजन इफेक्ट करता है कम्युनिटी को। ऑफ कोर्स इकोसिस्टम की वजह से टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ में इंक्रीमेंट आता है पर्टिकुलर एरिया में, एंड ये फॉर्म करता है स्टेबल कम्युनिटी को। इसकी वजह से इस स्टेबल कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एंड ऑफ कोर्स ये डेवलप हो रहा है इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही बात करनी है कि प्ले करता है वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, इन हेल्प इन द फाउंडेशन ऑफ सॉइल एंड अलाउ न्यू प्लांट्स स्पीशीज टू कॉलोनाइज द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओजोन लेयर आखिर क्या होती है। ओजोन लेयर के बारे में पहले बात करते हैं। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं सन की, जो फिल्टर आउट होती हैं बाय द लेयर ऑफ ओजोन, एंड ये ओजोन एक प्रोटेक्टिव कोट है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, की वजह से ये जो रेडिएशंस हैं ये अर्थ पे नहीं पहुंच पाती और स्किन कैंसर वगैरह या जो अदर लीथल इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे वो नहीं हो पाते। लेकिन इसकी डिप्लीशन भी हो जाती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC इसको कहते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा होता है एंड रेफ्रिजरेंट में। तो क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड कार्बन, एंड देन ये रिएक्ट करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन रिएक्ट विद दी वन लैग मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, और इसकी वजह से ये प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो पहुँचना शुरू कर गई, वो पेनिट्रेट हो गई अर्थ पर। इसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज हो जाता है और लीथल इफेक्ट्स कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन। सो डिफरेंस है बिटवीन दी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि सॉइल, जैसे वाइल्ड लाइफ, फिश वगैरह। ये रिसोर्सेज पॉल्यूशन फ्री होती है और ये टोटल कॉस्ट भी इनकी लो होती है, चीप होती है। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं। जब आपने यूज़ किया तो आप अगेन एंड अगेन उसको थ्रू आउट दी लाइफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें कंपैटिबिलिटी करें दोनों की, तो कंपैरेटिवली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्सपेंसिव होती हैं ऑफ कोर्स, एंड कोल, नेचुरल गैस, मेटल ये सारी लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये डिप्लीट हो जाएंगी एक दिन और ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स वाई हम इस रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ज़रूर समझ आ गए होंगे। आपने बायोडाइवर्सिटी वाला ज़रूर करना है, हाउ वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वाई बायोकेमिकल साइकिल इज नेम सो, एंड डिफरेंस बिटवीन। क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। और एक और ये क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी ज़रूर करना है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। So that's why these questions are the most important questions for your board exam 2024। एंड एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं ये बॉटनी पार्ट के हैं। बॉटनी में शॉर्ट आता है लॉन्ग आता है। तो शॉर्ट में कोई मसला नहीं है कि रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। पहले वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, अब तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। तो आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि 2 मार्क्स हैं, कम से कम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप खुद से लिख सकें अगर आपको आंसर ना भी याद हो तो। दैट्स वाई आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। जो भी चीज़ आसान लग रही है प्रीलिम्स पेपर में आ चुके हैं, सब कुछ करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।